वजीर आला परवेज इलाही की बहाली नून लीग से हजम नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट को आड़े हाथों लिया गया। अदालती फैसले में नक्स निकाल दिए। सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की अपील। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं कि पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी लगने वाली है। नाराज अरकान को 2 अरब की ऑफर की जा रही है कि 18 दिन पंजाब के खजाने पर भारी गुजरेंगे। अदालत उज़्मा मुदाखलत करे और पंजाब को मुआशी करप्शन से बचाए। वफाकी वजीर साद रफीक ने कहा कि इमरान खान की भड़क हवा में तहलील हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में सुकुम है। फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। उनके पास पंजाब असम्बली में अक्सरियत नहीं। पंजाब असम्बली हर हाल में टूटेगी। तहरीक इंसाफ डट गई। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान ने अहम मशावरत मुकम्मल कर ली। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला को एतमाद का वोट देने का फैसला कर लिया। 187 मेंबरान हमारे साथ हैं। वज़ीर आला से मुलाकात करके एतमाद के वोट की तारीख तय की जाएगी। उसके बाद वादे के मुताबिक वज़ीर आला असम्बली तोड़ देंगे। गवर्नर को हटाने के लिए भी गौर होगा। मुनीस इलाही कहते हैं नून लीग ने जो कुछ किया वो उनको उल्टा पड़ गया। एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हैं। कोई पागल एमपी ही ऐसी सूरत हाल में गायब होगा। स्टैब्लिशमेंट सियासी मामला तय करा सकती है। चीफ सेक्रेटरी को किसने राजी किया, तहकीकात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के बैरून मुल्क गए अरकान पंजाब असम्बली को वापसी की हिदायत। आखिरी साल पता चला कि जनरल बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं। कोई सही आदमी होता तो मुल्क में सफाई कर देते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सहाफियों से गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने आसिफ अली जरदारी से डील कर रखी थी। जनरल बाजवा समझते रहे कि पीटीआई का अरूज कम होगा। आइंदा आम इंतखाबात मार्च अप्रैल में होने की पेशगोई। बोले कि इलेक्शन कमीशन कंट्रोल्ड है। वाज़ेह किया कि हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। पीर को कौमी असम्बली अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ये चाहते हैं इमरान खान नाअहल होकर जेल जाएं, तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए और इलेक्शन अगले साल भी ना हो। 13 जमातें हमारे खिलाफ इकट्ठी हैं। क्या इमरान खान ने मार्च अप्रैल में इलेक्शन की पेशगोई की है? इलेक्शन पेशगोई से नहीं, आईनी मुद्दत पूरी होने पर होते हैं। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब के तंज के बाद कहती हैं आप तो जनरल बाजवा से ताहयात एक्सटेंशन की डील चाहते थे। चेयरमैन नैब और FIA के DG से डील चाहते थे। आपने तैयबा गुल को वज़ीर आज़म हाउस में अगवा करके डील की। आप अवाम को जितने जख्म दे चुके वो काफ़ी हैं। कश्मीर, कौमी मफाद और तारीखी कर्जों से अवाम को ठेस पहुँचाई। बन्नू ऑपरेशन के बाद सिपह सालार का वजीरिस्तान और SSG हेडक्वार्टर्स का दौरा अहमियत का हामिल है। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में मारे जाने को TTP अपना बड़ा नुकसान समझ रही है। बन्नू ऑपरेशन तारीख के कामयाब तरीन ऑपरेशंस में लिखा जाएगा, जो बेहतरीन पेशा वाराना तरीके और इंतहाई सब्र आजमा मराहिल में मुकम्मल किया गया। फौज ने पेचीदा माहौल या किसी और फैक्टर का कोई प्रेशर नहीं लिया। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक लेकर जाएंगे। बन्नू ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की आखिरी लड़ाई का नुक्ता आगाज साबित होगा। बन्नू ऑपरेशन के हीरो SSG कमांडोज को माथे का झूमर करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म की नज़रसानी अपील से पहले कानूनी माहिरीन से मुशावरत की हिदायत। मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा की भी इजलास में शिरकत। कहते हैं चौधरी शुजात को एतमाद में लेकर आया हूँ। चौधरी शुजात ने भी यादा किया है कि आवाम के मैंडेट के साथ मजाक हो रहा है। एतमाद की वोटिंग पर पता चल जाएगा कितने लोग चौधरी शुजात के ज़ेर असर हैं और कितने नहीं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का मिशन लाहौर नाकाम। जराये का कहना है कि आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात के जरिए भी काफ लीग के
एमपीएस न तोड़ सके। तहरीक इंसाफ के एमपीएस भी पार्टी की मुखालफत पर राजी न हुए। चौधरी शुजात से परवेज इलाही की गारंटी लेने में भी नाकामी। साबिक सदर पंजाब असम्बली को तहलील से बचाने के लिए 1 हफ्ता मुतहरिक रहे। आसिफ अली जरदारी लाहौर से कराची के लिए रवाना हो गए। 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की तकारीब में शरीक होंगे। पीटीआई सियासी जमात नहीं, नौटंकी करने वालों का टोला है। असम्बलियां तहलील करने का ऐलान महज ऐलान ही रहा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के तंज़ियावार कहा, ये लोग मुल्क के आइन और कानून को कागज का टुकड़ा समझते हैं। नासिर हुसैन शाह बोले, परवेज इलाही जीत गए, इमरान खान ढेर हो गए। पीटीआई अगर असम्बली तोड़ने में संजीदा है तो केपी असम्बली तहलील करते। इस्लामाबाद खुदकुश हमला केस की तहकीकात। एसएसपी सीटीडी की सरबराही में जेआईटी बनाने की मंजूरी। डीआईजी की सिफारिश पर चीफ कमिश्नर ने जेआईटी बनाने की मंजूरी दे दी। खुदकुश हमले में शहीद हेड कांस्टेबल पाकपतन में सुपुर्द खाक। शहीद अदील हुसैन ने सोगवारान में बेवा और 3 बच्चे छोड़े हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज। एफआईआर में कहा गया है कि खुदकुश हमला करने वाला हुलिये से अफगान बाशिंदा लगता है। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद की शिकायत दूर की जाएं। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, मुराद सईद ने स्वात की बिगड़ती सूरत हाल का मसला उठाया। स्वात के मामले पर सवाल उठाने पर संगीन नताइज की धमकी दी गई। मुराद सईद की बार बार दरख्वास्तों के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पूरी रियासती मशीनरी अपने फराइज की अदायगी में नाकाम हुई है। शहबाज गिल सर्विसेज अस्पताल लाहौर के वीवीआईपी वार्ड से गायब। रजिस्ट्रार मेडिकल यूनिट 2 ने एमएस को मुरासला लिख दिया। बताया कि चेकअप के लिए गए तो शहबाज गिल कमरे में नहीं थे। अस्पताल की फाइल और जरूरी रिकॉर्ड भी गायब था। शहबाज गिल अस्पताल इंतजामिया को बताए बगैर चले गए। तर्जुमान वजीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, शहबाज गिल अभी भी सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं। गुज़श्ता रोज कुछ देर के लिए वो प्राइवेट ऑर्थोपैडिक के पास गए थे। उनके गायब होने की खबरें बेबुनियाद हैं। कराची को मुल्क से मिलाने वाली अहम शाहराह सुपर हाईवे कई घंटे से बंद। दोनों ट्रैक पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जमाली पुल के करीब शाहराह पर सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। गुज़श्ता शब मुबैना तौर पर डकैती मज़ाहिमत पर सिक्योरिटी गार्ड कत्ल कर दिया गया था। बूम बूम आफरीदी कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर बन गए। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी ने अबूरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। अब्दुल रज़ाक और राव इफ्तिखार अंजुम कमेटी का हिस्सा, हारून रशीद मैनेजमेंट कमेटी के कन्वीनर होंगे। अबूरी सिलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में काम करेगी। नजम सेठी की नई सिलेक्शन कमेटी को खुशामदीद, कहा कि उम्मीद है कमेटी दिलेराना फैसले करेगी। शाहिद आफरीदी का 20 साल तजर्बा टीम के काम आएगा। पाकिस्तान की मईशत के लिए एक और बुरी खबर। पाकिस्तान और IMF में मामलात इल्तवा का शिकार। अगली किस्त मिलने में मजीद ताखीर का अंदेशा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF मईशत के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम। सैलाब के बाद पाकिस्तान की मईशत के मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार पर इख्तिलाफ भी बरकरार। कर्ज प्रोग्राम की किस्त में ताखीर से ज़र मुबादला के ज़खायर दबाव का शिकार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात जनवरी में होने का इम्कान। पाकिस्तान में तवानाई का शोबा तबाही के दहाने पर। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में $155 अरब की सरमायाकारी की जरूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि पाकिस्तान में सालाना गैस के ज़खायर में बतदरीज कमी का रुझान है। 2015 से मुतबादिल एनर्जी के जरिए बिजली की पैदावार में कमी हो रही है।
सैलाब मुतासरीन और बेरोजगार अफराद का कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ सियासत हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी कहते हैं 3 महीनों में 80,000 लोगों को मुख्तलिफ इदारों से निकाल दिया गया कि इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड और ड्रग माफिया के खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। आवाम से अपील है अब अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाएं। कराची में बैंक का मुहाफिज ही डाकुओं का साथी निकला, मुलजिम गिरफ्तार। टीपू सुल्तान रोड पर वाक़े बैंक के सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मुखबरी पर 3 मुलजमान ने शहरी से 50 लाख रुपए लूटे थे। गोली मार में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की 100 से ज़ायद वारदात में मुलव्वस मुलजिम को धर लिया गया। लाहौर में आटे का बहरान, कीमतों में इजाफे के साथ दुकानों से आटा गायब। 10 और 20 किलो वाला सरकारी आटे का थैला मार्केट में दस्तयाब ही नहीं। 15 किलो वाला कमर्शियल थैला 400 रुपए महंगा, कीमत 1785 हो गई। शहरी कहते हैं आटा कहीं भी दस्तयाब नहीं, बास जगहों पर महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। बाजार में गंदुम भी नहीं मिल रही। हुकूमत सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाए। लेने तो आए थे कुछ, लेकिन रेट ही नहीं बन रहा। जो चीज मिलती थी 200 की वो अब 800 की मिल रही है। तनख्वाह 20,000 है, 25,000 है, कुछ भी लेने के वो काबिल नहीं रहे। ड्रामे खत्म करो, एक दूसरे के ऊपर एतमाद उठे, ये है वो। प्लीज अल्लाह के वास्ते हमें जीने दो, हमें जीने दो। सर्दी से बचाव के पुराने गर्म कपड़े भी गरीब की पहुंच से दूर। वफाकी हुकूमत ने लुंडे के सामान पर भी टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स का रेट 36 सेंट से बढ़ाकर $1 फी किलो कर दिया गया। लुंडे के सामान पर अब टैक्स 81 रुपए के बजाय 225 रुपए किलो तक वसूल किया जाएगा। टैक्स की नई शरह के बाद लुंडे के गर्म कपड़े, स्वेटर, कोट, जैकेट मजीद महंगे हो जाएंगे। लुंडे के खिलौनों, कंबल, जूते, पर्दे, बेल्ट, पर्स की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। सिंध में महाजिर कल्चर डे पर तकरीबात। कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। सकाफत के भरपूर रंग नमाया। कुर्ता पाजामा पहने नौजवानों की कौमी परचम थाम कर शिरकत। मुशायरों, मुकालमों और अदबी महफिलों का भी एहतमाम। सियासी रहनुमा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची शिप यार्ड में पाकिस्तान में बनने वाली पहली हंगोर क्लास आबदोज के लैंडिंग और आबदोज स्टील कटिंग की तकरीब। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कहा कि आबदोज की शमूलियत से बहरी दिफा की सलाहियतों में इजाफा होगा। नेवल चीफ ने कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की पेशावराना महारत को सराहा। अफगानिस्तान में लड़कियों की आला तालीम पर पाबंदी। मुल्क भर में बुनियादी हक से महरूमी के खिलाफ तालिबात सरापा एहतजाज। हरात में इंतजामिया ने तालिबात को मुंतशिर करने के लिए पानी की तोप चला दी। अफगान वजारत तालीम ने जामियात को हुक्म जारी किया था कि तालिबात को दाखिला न दिया जाए। पेरिस में नस्ल परस्त शख्स की फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत के खिलाफ फसादात। एहतजाज के बाइस दूसरे दिन भी शहर में हालात कशीदा। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, पथराव, जलाव घेराव करने वालों पर पुलिस की शेलिंग। गुज़श्ता रोज 69 साला शख्स ने कुर्दिश कैफे पर फायरिंग की थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी का राज, मुसलमानों का जीना अजाब। सरकारी स्कूल में अल्लामा इकबाल की नज़्म पढ़ाने पर प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा। लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी पढ़ने पर हिंदू इंतहा पसंदों ने प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी को मुअत्तल भी करा दिया। रियासत हरियाणा के शहर गढ़गांव में मुसलमानों को मैदान में नमाज जुम्मा की अदायगी से रोक दिया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। इंतहा पसंद हिंदुओं ने नारे लगाए और नमाज जुम्मा में शदीद खलल डाला। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जोरों शोर से क्रिसमस की तैयारियां। जमान पार्क लाहौर में तकरीब। इमरान खान ने क्रिसमस का केक काटा। कहते हैं मसीही बिरादरी का पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम हिस्सा है। वजीर आला पंजाब भी मसीही बिरादरी की खुशियों में शरीक। परवेज इलाही ने ACM ऑफिस में केक काटा। कच्ची आबादियों में मुकीम अक़लियतों को मालिकाना हुकूक देने का ऐलान। वाशिंगटन में अमरीकी सदर बाइडन और खातून अव्वल का बच्चों के अस्पताल का दौरा। बच्चों को क्रिसमस के तोहफे दिए।
फिनलैंड में सांता क्लॉज के रिवायती घर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। सांता क्लॉज के रिवायती घर से सफर का आगाज किया, घंटियां भी बजाई गई। 12 सिंगे की बग्गी पर सवार सांता क्लॉज ने हाथ हिलाकर सबको अलविदा किया। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में ठिठुरा देने वाली सर्दी। कोयटा में ओस के कतरे भी जम गए, पारा -6 तक गिर गया। ग्वादर में -10, कल्लात में -9, ज़ियारत में -7 रिकॉर्ड। कराची में भी कोयटा की हवाएं चल पड़ी। मौसम सर्द, कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में शदीद सर्दी के साथ धुंध का राज। सर्दी आते ही मुल्क भर में गैस गायब, चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची में भी कई घंटे गैस की लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में रात 9 बजते ही गैस मुकम्मल गायब रहने लगी। आवाम बिलबिला उठे। शहरी LPG सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान न्यूयॉर्क का शहर बफेलो सफेद हो गया। ओहायो के हाईवे पर 100 गाड़ियां टकरा गईं, 12 अफराद जान से गए। 20 लाख अफराद बिजली से महरूम, 5000 परवाजें मनसूख। मोंटाना में दर्जा हरारत -40 फ़ारेनहाइट तक गिरने की पेशगोई। बाहर निकलने वाले चंद मिनट में फ्रोस्ट बाइट का शिकार हो सकते हैं, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। पाक न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट की तारीख और मकाम तब्दील। मैच मुल्तान के बजाय कराची में 2 जनवरी से शुरू होगा। PCB का कहना है मुल्तान समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। मैच का इनेकाद मुल्तान में नहीं, 26 दिसंबर से कराची में पहले टेस्ट की भरपूर तैयारियां। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। बचपन के दोस्त जीवन साथी बन गए। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जिंदगी की नई इनिंग का आगाज। इस्लामाबाद में हारिस रऊफ और मुजना मसूद के निकाह की तकरीब। दुल्हा दुल्हन ने सफेद रंग के लिबास ज़ेब-ए-तन किए। शाहिद आफरीदी, शाहीन आफरीदी और आकिब जावेद की भी शिरकत। हारिस और मुजना क्लास फेलो रह चुके हैं। 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे। हाँ तो तुम हो गए होगे, हमें क्या? झंडा लगाया घर की छत पे? नहीं। क्यों? अमेरिकन झंडा ही नहीं मिल रहा। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। और बेमिसाल अदाकार मोइन अख्तर का यौम पैदाइश। बहैसियत अदाकार, गुलकार, सदाकार, मुसन्निफ, मेज़बान और हिदायतकार अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। AOI एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम लूज टॉक में मोइन अख्तर ने रिकॉर्ड 250 से ज़ायद किरदार अदा किए।